बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बारिश में मैं खड़ा हूँ इस वक्त भी। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है कि उनको जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उनको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। जो हमारे पास लॉगरिथम की जो रूल्स हैं उनको यूज़ करके हमने उनको एक्सपेंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग द लॉगरिथम रूल, या एक्सपोनेंशियल जो रूल्स होता है उसको इस्तेमाल करके हम वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन सवालात को हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग द लॉगरिथम। तो वेरी सिंपल है। अब देखें ये क्या है, एक लाग में आ रहा है और ये क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली लाग 11 माइनस लाग 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखें, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। एक क्या हो रहा है, एक हमारे पास पावर आ रही है, ठीक है, और एक 8 और 8 की पावर 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो मीन्स हमें 8 को अलग करना है और 8 की पावर 6 को अलग करना है और पावर को भी इनसे अलग करना है। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम पावर को ख़त्म करते हैं, तो ये हो जाएगा log 8a6 और इसकी जदर ख़त्म हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखें, अब आप जानते हैं जो 8 होता है वो होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 6 और इन सब की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब ये पावर सब पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा log 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 3, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ले आएंगे किस तरह से, log 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 3। अब आप इसको खोल के लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 3/2 प्लस log 1 की पावर 3। अब पावर को नीचे ले आए तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 log 2 3/2 log 2 प्लस 3 log a। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब देखें क्या हो रहा है, ये लॉग आ रहा है, नेचुरल लॉग है a² b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln a² b माइनस ln c, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर इस्तेमाल करें जो प्रोडक्ट वाला रूल है, तो ये हो जाएगा ln a² प्लस ln b माइनस ln c। अब इसको 2 को नीचे ले आए पावर रूल के हिसाब से, 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इस पार्ट को देखें, इसमें ये सबसे पहले क्या आ रही है, होल पावर 1/9 आ रही है। तो हम सबसे पहले होल पावर को नीचे ले आएंगे 1/9 और यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं log x y ओवर z, ठीक है। ये 1/9 के लिए हमने ब्रैकेट लगाई। अब फिर 1/9 ये क्या हो जाएगा, log एक्स वाई माइनस log z। फिर इसको खोल दें, 1/9 log x प्लस log y माइनस log z, ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन तो देखें, इसमें क्या सिनेरियो है, एक तो हमारे पास पावर आ रही है जजर की फॉर्म में, एक 16 है और एक x की पावर 3 है, ये दो मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
एक तो हम इनको प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करके हम इसको प्लस में लेके आएंगे, और एक हम पावर रूल को यूज करते हुए इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। तो देखें, सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं 16x³ और इसकी होल पावर 1/3, ठीक है। अब 1/3 को आप बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा, ln 16x³ ये हो गया। अब आप क्या करें, 1/3 इसको लिखें ln 16, ठीक है, प्लस ln x³ ये हो गया। अब देखें, अब हम इसको लिख सकते हैं 2⁴। पहले हम 1/3 को दोनों के साथ लगा दें, ln 16 प्लस 1/3 ln x³, ठीक है ना। मतलब ये जो 1/3 था हमने इसके साथ भी लगा दिया और इसके साथ भी लगा दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/3 ln 2⁴ प्लस ये नीचे आ जाएगा 3/3 ln x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 नीचे आ जाएगा, सो 4/3 ln 2 प्लस ln x, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी क्वेश्चन रहते हैं उसको भी हम करते हैं। ये 6 पार्ट है इसका। सबसे पहले देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले एक हमने पावर को ख़त्म करना है, नीचे लेके आना है, और ये क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हम माइनस वाला रूल लगेगा। तो देखें, सबसे पहले आप 5 को नीचे ले आए, 5 log 1 - a/b with base 2। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 5 सबके साथ आएगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं log 1 - a/2 माइनस log b with base 2। ये आप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपलीफाई का। इसमें हमने क्या करना है, देखें, हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। यहाँ पर जिस तरह से x है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको देखें, जो 2 log में आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पहले सिंगल log में लेकर आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम इसको सिंगल log में ले आएंगे। तो ये सीन बन जाएगा log 2x = 1। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम log को ख़त्म करेंगे। log को हम ख़त्म कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कर इसके लिख देंगे तो log ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास बेस नहीं गिवन log की। जो इस तरह का log होता है, इसमें जब बेस नहीं गिवन होती है तो उसकी अंडरस्टूड होती है कि उसकी बेस क्या है, 10 है, ठीक है ना। जिस तरह से आप ये लिखते हैं 5/1 या 5, तो ये अंडरस्टूड है कि 5 का बटा क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। जिस तरह से ये आप जजक लिखते हैं इस तरह से, अब ये अंडरस्टूड है कि इस यहाँ पर इस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इसका इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो log जिसकी वैल्यू यहाँ पे बेस नहीं लिखी होती, उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो आप इसको ख़त्म करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो 2x = क्या आ जाएगा, 10⁻1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 10, x = 5, ठीक है। ये कैसे आए, 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x = 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें भी वही सीन है, हमारे पास हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और बेस हमारे पास जहाँ पर 2 गिवन है, ठीक है। और ये आपस में दो log जमा हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लिख सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट रूल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 8x base 2 = 5, ठीक है। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 8x = 2⁵, 8x = 32, 2⁵ जो होता है वो होता है 32,
अब 8 को उस साइड पे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 8 इस साइड पे चला जाएगा तो 8 का पहाड़ा 32 पर कितनी बार जाता है? 4 बार। तो ये आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास log गिवन नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है x आ रहा है वो आपके पास पावर में आ रहा है। तो हम बेस को अगर इक्वल कर दें, कि बेस को इक्वल कर दें तो पावर को कंपेयर करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो 81 होता है ये होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर x, और 283 जो होता है 243 जो होता है ये तो 3 की पावर 5 और इसकी पावर x प्लस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दें पावर्स को आपस में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5x, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सेम आ जाएंगी। सो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, अब 5x को इस साइड पे ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां क्या बचेगा भाई, माइनस x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये कैसे हुआ है, ये माइनस इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 10। ये कैसे आई है, इस तरह से नहीं है कि इस साइड पे माइनस आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर देखें ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो माइनस इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, जब डिवाइड होगी तो ये 10 जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जी, इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो पावर में आ रहा है, तो हम बेस को सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 27 है, यहाँ भी 27 है, तो यहाँ पर केस क्या है कि ये नीचे आ रहा है 1 के, डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर ये नोमिनेटर है, तो हम इसको भी नोमिनेटर बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जब हम इसको नोमिनेटर बनाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये इस तरह से सीन बन जाएगा, ये हो जाएगा 27 पावर -1 और इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 27 की पावर -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है, 1। इसकी पावर नहीं होती, इसकी पावर 1 होती है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या आ जाएगा, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इस साइड पे ले आए, -x ये प्लस का 6 है, इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6। ठीक हो गया, सो -x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू 5। कैसे भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर है। अब इसको देखें, हमें लॉग खत्म करना है। लॉग कैसे खत्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए बेस का होना लाजमी है, तो इसकी बेस नहीं गिवन तो कितनी होगी बेस, इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ये 10 कहाँ से है, इसकी बेस है। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। इस 10 को सेट पे ले जाएं, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, सो 5x इज इक्वल टू 110 और x इज इक्वल टू 110 ओवर 5, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 22। 5 का पहाड़ा 110 पर कितनी बार जाता है, 22 टाइम, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। जी, पार्ट 6 है और लास्ट पार्ट है इसका, आज के सेशन का भी लास्ट पार्ट है ये। इसमें देखें हमारे पास क्या गिवन है, log x प्लस 1 विद बेस 2 माइनस log x माइनस 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो बेस सेम आ रही है, तो हम इसके ऊपर डिवाइड बाय रूल इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब डिवाइड वाले रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब इसको आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख दें। जब एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये वाला 2 बेस इधर चला जाएगा 2 की पावर 2। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। अब इसको इस साइड पे ले आए और 1 को इस साइड पे, वेरिएबल को एक साइड पे और कांस्टेंट रकमों को एक साइड पे हम कर देते हैं। सो ये साइड पे आ जाएगा तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 1। यहाँ पर 4x प्लस का है तो इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो इस साइड पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 17 और माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी। x इज इक्वल टू 17 ओवर 3 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सब पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। 8 क्वेश्चन हैं टोटल, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।